हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समरीना और आज मैं फिर एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी लेके आई हूं। क्योंकि जैसे जैसे विंटर्स सर्दियां बढ़ रही हैं, ठंड बढ़ रही है, इस तरह की चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। जो फ्राइड हो, थोड़ी सी चटपटी हो और तरह तरह की चटनीज़ होती हैं। क्योंकि ग्रीन सीज़न चल रहा होता है हमारा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, और धनिया चटनी और पुदीना चटनी। तो इस तरह की चीज़ें, चाट पकौड़े करने में सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है। तो इन सबको सोचते हुए मैंने एक और तरीके की टिक्की आज मैं बनाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी टिक्की बनाई थी, वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। उसका टेस्ट अलग था, आज ये वाली टिक्की का टेस्ट अलग है। इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि फ्राई करें, क्योंकि फ्राई करने का मज़ा ही कुछ और होता है। थोड़ा सा आप कर सकते हो फ्राई। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं आलू की नए तरीके की टिक्की। यहाँ मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं और उसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से ये होगा कि उसमें जो लम्स पड़ते हैं ना आलू में, वो नहीं पड़ते, ये सारी एक साथ रहती हैं और हमें ज़्यादा इसको कुचलना नहीं पड़ता है, मैश नहीं करना पड़ता है। तो हमारी जो आलू थे वो अच्छी तरह ग्रेट हो चुके हैं। फिर इसमें हम अनियन लेंगे। अनियन को हम लोग को फाइनली चॉप करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। जैसे बहुत ही बारीक वाले। आप लंबी लंबी डालेंगे तो वो अलग से पता चलने लगती है, वो अलग से निकल के आ जाती है टिक्की में से। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप टिक्की वगैरह में या पकौड़े वगैरह में ये प्याज का यूज़ करें, तो जो प्याज होती है ये आप इसी तरह चॉप करें। और यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, जो विंटर्स की ये वाली जो अनियन होती है, डार्क पर्पल अनियन, ये हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बेनिफिशियल होती है। इससे हमारे हेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पाते हैं और हमारे फॉलिकल्स जो होते हैं हेयर के, वो खुलने लगते हैं। तो उसमें से नए हेयर ग्रोथ की होने लगते हैं। तो आप याद रखिए, जब विंटर्स में ये डार्क पर्पल अनियन आया करे तो आप इसे घिस के ग्रेट कर लीजिए बहुत बारीकी तरीके से और इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद आप इसको कोई भी ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं, या आप इसको प्लेन अपने सर में मसाज करें अपने फिंगर टिप से, पोरों से जिसे कहते हैं। अच्छे से सर उल्टा करके मसाज करेंगे ना, तो ये पूरे अच्छे से जज्ब हो जाता है और सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये जो डार्क पर्पल अनियन होती है, ये हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो आप इसको यूज़ करें और यूज़ करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह के हेल्पफुल टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने अपनी अनियन चॉप कर ली थी और इसमें मुझे धनिया खूब सारा डालना है। ये धनिया की एक्चुअली ये धनिया और आलू की टिक्की होती है। धनिया जो होती है, ग्रीन धनिया, इसे सर्दियों में खूब खाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये किडनी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स कर देती है। तो अगर ये फ्राई भी होगी तो भी ये हमको फ़ायदा करेगी, क्योंकि आलू ऊपर की जो लेयर होगी वो क्रिस्प हो जाएगी और जो अंदर होगी वो धनिया हमको फ़ायदा करेगी, क्योंकि ऐसे धनिया नॉर्मली कोई खाता नहीं है ज़्यादा। तो ये एक और तरीका है कि हम धनिया को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने अपने मसाले डाले हैं, जिसमें रेड चिली, अमचूर, चाट मसाला, पीली मिर्च, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, और ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि हमारी बाइंडिंग जो होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी साबुत धनिया ले ली थी। साबुत धनिया भी बहुत ही हमारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद मैंने उसको कूट लिया है। कूटने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया है इसको। तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, उससे भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आप अगर ब्लैक पेपर पाउडर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट एक ऑप्शन है ये। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप ना डालें, क्योंकि अगर आप तेज़ मिर्ची खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। लेकिन ब्लैक पेपर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ज़्यादा सर्दियों में, क्योंकि ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जो हमारे थ्रोट को अच्छा रखता है। तो यहाँ बस मैंने ये सब डाल लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे से मैश करना शुरू करेंगे। उससे पहले आप या तो ऑयल डाल लें थोड़ा सा, या तो देसी घी डाल लें, या तो मक्खन हल्का सा गुनगुना करके, वार्म करके आप इसमें ऐड कर दें। तो उससे जो टेक्सचर होता है हमारी टिक्की का वो बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अलग सी टिक्की बनती है। आप इसे बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इसको हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए हमें इसको बहुत अच्छे से पहले सारी चीज़ें हैं उसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं अपने तरीके से, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं या कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये है, इससे इसका स्वाद जो होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही हट के आता है।
तो यहाँ पास मैंने इसको अच्छे से पहले मैं जो जितना भी मटेरियल था उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसको और बाइंड लाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी से ये होगा कि इसकी जो बाइंडिंग है ये बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका जो आगे का प्रोसेस है वो आप मिस मत करिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी इसके बाद भी एक प्रोसेस होने वाला है जिससे हमारी टिक्की जो है वो एक तरह की बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी। तो यहाँ पास हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया है। आप ऑयल चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल से और उसका अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पास मैंने इसको पानी इतना डाला है कि हमारी टिक्की जो है वो फटे ना। कॉर्नफ्लोर अपना काम कर रहा है, वो अब बाइंडिंग में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पास हमने अपना ये जो मिक्सचर था ये तैयार कर लिया है। अब इसकी फिलिंग के लिए अब हमें क्या करना है, फिलिंग के लिए मैंने इसमें सेव लिए हैं और दूसरी जो नमकीन है वो ये नमकीन होती है नवरत्न, हल्दीराम की आती है, ये बहुत टेस्टी होती है, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और इसको अब हम इस टिक्की के अंदर स्टफ़ करेंगे। तो देखिए हमें कैसे स्टफ़ करना है। पहले हमें एक बॉल बनाना है और बिखरे नहीं बॉल, पहले बॉल को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे पानी लगा लगा कर। पानी लगा लगा के टाइट करने से ये रहेगा कि हमारी बॉल जो है वो ये हमारा जो मटेरियल है ये सूखा हुआ है तो फटेगी नहीं। तो यहाँ पास हमने थोड़ी सी सेव डाली है। सेव डालने के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ नवरत्न नमकीन डाली है। नमकीन डालने के बाद हम इसको अच्छे से बाइंड करेंगे। देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल लड्डू की तरह बनाना है। उसके बाद इसको फ्लैट कर देना है टिक्की की तरह। आप इसको कटलेट की तरह भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मैंने टिक्की बनाई है ताकि टिक्की अच्छे से चारों तरफ से हम शैलो फ्राई कर सकते हैं। और कटलेट में ये होता है कि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना पड़ता है, तो कटलेट मैंने अवॉइड किया है यहाँ पास। आप चाहें अगर आपको डीप फ्राई खाना है तो आप इसका कटलेट बना सकते हैं। खैर यहाँ पास मैंने इसको इस तरह का टिक्की का शेप दिया है। टिक्की के शेप में ये होता है कि हमारी जो टिक्की है वो दोनों तरफ से शैलो फ्राई हो जाती है, तो ज़्यादा ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पास देखिए हमारी टिक्की जो है वो बन के तैयार हो गई है और इसको मैं उसी तरह फ्राई करूँगी जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है। पहले हम हल्का सा तेल नॉन स्टिक पैन लेंगे। नॉन स्टिक पैन में हम अपना ऑयल डालेंगे, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल डालिए, चाहे आप ऑलिव ऑयल डालिए, आपका जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप उसको डालेंगे। उसके बाद इतना नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि हमारी जो एक तरफ का पार्ट है वो अच्छे से डिप हो जाए उसके अंदर। तो यहाँ पास मैंने ऑलिव ऑयल लिया है फिगारो का, ये मैंने डाला है। अब हम धीरे धीरे करके अपनी टिक्की प्लेस करेंगे। तो टिक्की को हम अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद एक साथ बहुत टिक्की नहीं डालनी है। अगर आप एक साथ बहुत टिक्की डालेंगे तो आपको ना फ्लिप करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है कि आप पहले टिक्कियाँ डाल दीजिए, उसके बाद डालने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। जब वो एक तरफ से पूरी अच्छे से हो जाए, जब वो बहुत अच्छे, देखिए हमारी टिक्कियाँ एक तरफ से हो गई, मैंने इसे कोई भी टचिंग नहीं दी है, कोई भी टच नहीं किया है, एक तरफ से बहुत आराम से बन रही है। अगर हम बार बार इसको पलटते हैं तो वो टिक्कियाँ ख़राब हो जाती हैं। या कोई भी आइटम हम फ्राई कर रहे हैं उसको पहले एक तरफ से पक जाने दिया करें, उसके बाद नेक्स्ट हम फ्लिप कर लिया करेंगे। तो इससे हमारा टाइम बचता है और इससे हमारा जो बना रहे होते हैं खाना, जो भी बना रहे होते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है, टूटता नहीं, बिखरता नहीं है। देखिए हमारी टिक्की एक तरफ से हो गई थी पूरी और ये हमने फ्लिप कर दिया। और फ्लिप करने के बाद देखिए ये मेरी दूसरी तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। इसको बस थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, 3-4 मिनट, जब तक कि वो पक नहीं जाए। आप बीच में थोड़ा थोड़ा उठा के चेक कर सकते हैं कि फ्राई हुई है कि नहीं तो जल जाए। तो आपको यहाँ पास ये थोड़ा सा चेकिंग करनी पड़ती है। तो ये है हमारी, देखिए टिक्की तैयार हो रही है और ये बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। देखिए कितनी खूबसूरत है कि धनिया और प्याज का अलग सा लुक आ रहा है। तो धनिया जो थी वो भी हल्की सी फ्राई हो गई है यहाँ पास। और जो हमारा मसाला था जो हमने भरा था भरावन के लिए, सेव और नमकीन, वो भी अभी आप देखिएगा कितना टेस्टी लगेगा। यहाँ पास मैंने थोड़े से लेट्स लीव लिए हैं क्योंकि इसमें भी रैप करके खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी रेड चटनी है, ग्रीन चटनी है, ये रेड वाली है लहसुन और मिर्च की चटनी है, ये ग्रीन है हरी धनिया की और लहसुन की मिर्च और लहसुन की चटनी है। और ये हमारी मेयो है जिसको हमने मिक्स किया है ग्रीन चिली के साथ, ग्रीन चिली सॉस के साथ। और ये हमारा रेड केचप है। ये देखिए हमारी सारी टिक्की, आप मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं,
ये हमारी टिक्कियाँ सारी बन के तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी क्रिस्प है और ये बहुत क्रिस्पी होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ सारी चीज़ें घर ही की होती हैं और बन के बहुत अच्छी तैयार होती है। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का होता है, बहुत ही डिफरेंट होती है ये। और ये हमारे अनियन रिंग्स थे, ये ऑयल था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल बचा था तो उसमें फ्राई कर लिया था। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं इनके साथ, क्योंकि हम लेट्स लीव यूज़ कर रहे हैं तो ये रैप में मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो रैप में जब हम इसको पूरा रोल बनाते हैं तो लेट्स लीफ लेते हैं, थोड़ी सी जो हमारी टिक्की है उसको तोड़ के रखते हैं। उसके बाद ये होती अनियन रिंग्स होती हैं, या कोई भी आप पापड़ या आप कोई भी फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हैं और थोड़ी सी चटनी डाल के उसको रैप करके खाइए, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। ये देखिए हमारी जो सेव थी कितनी अच्छे से उसमें समा चुकी है और ये देखिए इतनी टेस्टी और इतनी क्रिस्पी बनी थी। आप बनाएंगे, आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं, मुझे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।